student, good morning. How are you all? I hope fit and fine. तो बच्चों आज आप नई मात्रा सीखेंगे ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा। अभी तक आपने आ की मात्रा सीखी, ई की सीखी, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, और आज हमारी मात्रा है ओ की मात्रा। कैसी मात्रा? ओ की मात्रा। इस मात्रा को सीखने के पहले कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वह है कि आप जब भी इस मात्रा को पढ़ते हैं तो आपका मुंह अंग्रेजी अक्षर के ओ अल्फ़ाबेट की तरह होगा। ओ कैसा होगा? ओ। और इसमें साउंड कैसा आएगा? ओ। इसमें स्वर ओ का निकलता है। और ये मात्रा दिखने में कैसी होती है? ये कौन सी मात्रा है हमारी? ओ की मात्रा। कैसी मात्रा है ये? ओ की मात्रा। और इसको बोलने पर कौन सा स्वर आता है? ओ। अब देखिए, ये होते हैं स्वर और ये होते हैं व्यंजन। मात्राओं के बिना यानी स्वर के बिना व्यंजन अधूरे रहते हैं, यानी आधे रहते हैं। आपने देखा होगा इसमें हलंत लगा हुआ है। हलंत के बाद जब स्वर मिलता है तो वह व्यंजन पूरा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हलंत हट गया। अब आप सिंगल मात्राओं व्यंजन में सीखेंगे इस मात्रा को। ये है हमारा क। क में जब हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो कैसी आवाज आती है? को। त में ओ की मात्रा लगाते हैं तो कैसी आवाज आती है? तो। आप इसको बोल के देखिए, आपका मुंह भी ओ सा होगा। जैसे आप आ की मात्रा में आ पूरा मुंह ओपन होता है, वैसे ही आपका मुंह कैसा होगा? ओ ऐसा होगा। अब च प्लस ओ की मात्रा तो क्या हो गया? चो। र प्लस ओ की मात्रा तो क्या हो गया? रो। ल प्लस ओ की मात्रा तो क्या हो गया? लो। अब ये हो गए हमारे सिंगल व्यंजन ओ की मात्रा के साथ। तो ये ओ की मात्रा है ओ से ओखली। कौन सी मात्रा है ये हमारी? औ से ओखली की मात्रा। अब हम इस मात्रा से दो शब्द वाले अक्षर बनाएंगे, जैसे तो, त, फिर उसमें आ की मात्रा तो क्या हो गया? तोता। क्या हुआ ये? तोता। चोर। चोर। क्या है ये? चोर। न और आ की मात्रा तो क्या हो गया ये? रोना। रोना। लोटा। तो अब आपको आ गए आ की मात्रा का हमने इसमें उपयोग किया है और ये कोई मात्रा नहीं है इसमें। इसी तरीके से आपके पूरी 10 मात्राएं होती है, उसमें से एक मात्रा हमारी है ओ की मात्रा। तो आपने इस ओ की मात्रा के व्यंजनों को लगा के पढ़ना सीखा। आप आगे पढ़ेंगे ओ की मात्रा। इस चैप्टर का नाम है मोर नाचा। अब इसको पढ़ना है फिंगर पॉइंट करके। मोर शोर। शोर। ख में उ की मात्रा लगी तो खोल। खोल। प में उ की मात्रा लगी तो पोल। पोल। अब पूरा इसको मिला के कैसे पढ़ेंगे? मोर शोर खोल पोल। नीचे वाली लाइन में स में उ की मात्रा लगी तो सो। न में आ की मात्रा लगी तो ना। सोना। मोना। रोना। खोना।
रोना, सोना, मोना, रोना, खोना। सोना, मोना, रोना, खोना। बच्चों जब भी आप जो भी मात्रा लगाएंगे उसका स्वर अपने आप ऐसे निकलने लगता है। जैसे ओ की मात्रा लगाएंगे तो रो हो जाएगा, ई की मात्रा लगाएंगे तो की हो जाएगा, च की में अगर कोई सी भी मात्रा लगाएंगे, छोटे ऊ की लगाएंगे तो चू हो जाएगा, फ में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो फू हो जाएगा। इस तरीके से जो भी मात्रा होती है उसका स्वर उसके बाद निकलता है। तो आपको ये मात्रा समझने में इजी रहेगी। अब आप ओ की मात्रा पे आ गए हैं और जितना आप बुक में फिंगर पॉइंट करके इस मात्रा को देख देख के पढ़ना सीखेंगे उतना ही आपको मात्रा अच्छे से आएगी। आपको डेली बुक की रीडिंग लगानी है और वापस से ऐसा नहीं कि आज आपने ओ की मात्रा सीखी तो आप ए की आई की मात्रा भूल जाएं। आपको डेली एक पेज वापस से रिवाइज करके पढ़ते हुए चलना है। तो जो भी मात्राएं हम जिस भी व्यंजन में लगाते हैं वो उसका स्वर निकलता है। जैसे आ की निकाली तो का, अब क में छोटी की लगाएंगे तो की, बड़ी की लगाएंगे तो की, छोटे ऊ की कू, बड़े ऊ की कू। तो जैसा जैसा मात्रा है वैसा वैसा स्वर है। तो आज आप सीख रहे हैं ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा थी हमारी? ओ की मात्रा। लोरी, लोरी, मोती, लोटा, मोटा, मोटा। आप अभी इसी तरीके से पढ़ना सीखेंगे। जैसे पहले आपने एक शब्द क्लियर करा कि इसमें कौन सी मात्रा है? ओ की। तो आप पढ़ेंगे इसको लो री, लोरी, लोरी। फिर आएंगे आप मोती, 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 लोटा, लोटा, मोटा, मोटा। जिन बच्चों को थोड़ा सा धीरे समझ में आएगा, जैसे थोड़ा सा बहुत से सब अलग अलग दिमाग होता है, सबको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ा कम समझ में आता है, तो वो पहले देखेंगे कि ये मात्राएं कौन सी है? ओ की। तो क्या हो गया? ये मो। अब फिर वो धीरे से देखेंगे कि ये मात्रा तो आ की है, तो ये क्या हो जाएगा? टा। तो फिर वो पढ़ना सीखेंगे मोटा, फिर उसको मिला के पढ़ना सीखेंगे मोटा। इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग करना आ जाएगा। कटोरी, कटोरी, कटोरी। बोतल, बोतल, कटोरी, बोतल। कोयल, लोमड़ी। अब आएंगे हमारे 4 अक्षर वाले शब्द। सोमवार, खरगोश, खरगोश। अखरोट, अखरोट। मनोहर, मनोहर। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। दोपहर, दोपहर। भोजनालय, भोजनालय। जोड़कर, जोड़कर। अब ये है तोता, गोल, लोटा, पोटली, लोमड़ी, खरगोश। बच्चों ये वाली लाइन आपके बुक में ऐसे 2 टाइम आपको लिखनी है। ये आपका होमवर्क रहता है। जब भी हम बुक में कोई नई मात्राएं सीखते हैं तो ये कितने टाइम लिखनी है आपको? 2 टाइम लिखनी है। उसी बुक में आपके स्पेस भी दिया हुआ है, उसमें आपको लिखना है। सबसे अच्छी बात है, आप जब भी मात्रा लिखेंगे आप रिवीजन करेंगे। आप क, ख, ग, घ, ण पूरे 12 खड़ी क से लेके ग तक अक्षर लिखेंगे, व्यंजन लिखेंगे। फिर उसमें सबसे पहले आ की मात्रा लगाएंगे, तो का, खा, गा, गा, घा, इस तरीके से जाएगा। फिर उसके बाद छोटी की, फिर उसके बाद बड़ी ई की, छोटे ऊ, बड़े ऊ, ए, आई,
और ओ। इस तरीके से सिंगल सिंगल आप शब्दों में पढ़ना सीखेंगे और इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। इस चीज़ में आप अपनी दीदी, अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने भैया की भी मदद ले सकते हैं कि पापा आप मुझे बोलें कि मैं लिखूँगा। जैसे आपकी दीदी है, वो बोलेंगे लिखो को, तो आप को लिखना सीखेंगे, लिखेंगे चो, तो आप चो लिखना। इस तरीके से आपने सोच लिया कि मुझे सीखना ही है, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज ओ की मात्रा। कौन सी?